महिला डर के मारे नीचे बैठ जाती है, सोचती है कि क्वालिटी कस्टमर से उसका क्या मतलब है। जैसे ही वो अपने फ्लायर्स के बारे में चिल्लाना जारी रखता है, वो सावधान होकर दरवाजा थोड़ा सा खोलती है। उसका हाथ कांप रहा है जब वो बाहर झांकने की कोशिश करती है ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। वो इंटर्न को दो ज़ॉम्बीज से शांति से बात करते हुए देखती है, उन्हें लीश से पकड़े हुए, जैसे कि वो उसके पालतू जानवर हों। महिला अविश्वास में देखती है। उसकी आंखें दहशत और पूरी तरह कंफ्यूजन से चौंधी हुई हैं इस अजीब दृश्य को देखकर। नौजवान अपना सेल्स पिच जारी रखता है, समझाता है कि उसका क्लब खास तौर पर व्हाइट कॉलर ज़ॉम्बीज के लिए डिजाइन किया गया है। वो ज़ॉम्बीज से कहता है कि उन्हें कोर कम्पेटिटिवनेस की जरूरत है और तैरना सीखने से लोगों को काटना आसान हो जाएगा। वो फिर उनके सपनों के बारे में बात करके उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करता है। साइन अप करने पर फ्री ट्रायल सेशन ऑफर करता है। महिला फर्श पर गिर जाती है। उसका दिमाग उसके सामने हो रहे पूरी तरह से सररियल दृश्य को प्रोसेस करने में संघर्ष कर रहा है। वो रोती है, सोचती है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स के बीच फांसे होने के तनाव से उसे हेलुसिनेशंस या भ्रम हो रहे हैं। वो अपना फोन उठाती है, अपनी आखिरी वसीयत रिकॉर्ड करने का फैसला करती है। अगर वो इस अजीब मुलाकात से बच नहीं पाई, वो एक मैसेज टाइप करती है। उसे यकीन है कि या तो वो पागल हो गई है या काम करने वाले लोग आखिरकार टॉर्चर से पागल हो गए हैं। कोई नया मेंबर रिक्रूट करने में विफल होने पर इंटर्न फैसला करता है कि उसके दो ज़ॉम्बी साथी अब उसके किसी काम के नहीं हैं। वो लीशियस पकड़ता है और अपने ज़ॉम्बी साथियों को कहता है कि जाने का वक्त हो गया है। वो अपने दो गाइड डॉग्स के साथ हॉलवे में चलता है। उनका उपयोग आगे की जांच यानी स्काउट करने और दूसरे ज़ॉम्बीज की एजिलिटी को प्रभावित करने के लिए करता है। वो अपनी रणनीति यानी स्ट्रैटेजी की तुलना वीडियो गेम टर्मिनोलॉजी से करता है। इसे पोजिशनिंग कहता है। जैसे ही वो अपने ज़ॉम्बीज का फायदा उठाता है, वो एक प्लास्टिक बैग के साथ अपने ऑफिस वापस आता है। बिल्डिंग के आसपास से कुछ सप्लाई सफलतापूर्वक इकट्ठा करने के बाद वो ब्रेक लेने के लिए बैठ जाता है। 200 से ज्यादा फ्लायर्स बांटने के बाद भी उसके पास आधे फ्लायर्स बांटने के लिए बचे हैं। वो अपना स्टेटस स्क्रीन खोलता है, अपनी प्रगति और अपने नए ऑक्यूपेशन यानी पेशे के स्टैटिस्टिक्स चेक करता है। उसके स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि वो दोनों ऑक्यूपेशंस में लेवल अप करने के लिए तैयार है। वो अपने फ्लायर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफेशन को लेवल अप करने का फैसला करता है। उत्सुकता से अपने सिस्टम स्क्रीन पर बटन दबाता है। सिस्टम सफल लेवल अप की पुष्टि करता है, समझाता है कि उसका नया प्रोफेशन उसके एट्रीब्यूट्स में बोनस देता है। उसे एजिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और स्पिरिट में पॉइंट्स मिलते हैं और एक नई प्रोफेशनल स्किल भी प्राप्त होती है जिसे रीड पीपल यानी लोगों को पढ़ना कहा जाता है। सिस्टम नई स्किल का विवरण देता है, समझाता है कि ये उसे टारगेट के प्राइमरी प्रोफेशन और लेवल को देखने की अनुमति देता है। वो अपनी चेयर पर निराश होकर झुक जाता है कि स्किल सिर्फ रिकॉनेसेंस यानी जासूसी के लिए है और कोई शक्तिशाली गॉड टियर अवेटी नहीं है। वो अपने ऑफिस में आराम करता है, पैर ऊपर करके स्नैक के आनंद लेता है। अपने हाल ही की लेवल अप के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहा है, लेकिन उसका शांति का पल उसकी खिड़की के नीचे सड़क से आने वाली केओस और धमाकों की आवाजों से बाधित हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स बिल्डिंग के पास से गुजरते हैं और उनमें से एक विशाल आग के गोले में फट जाता है, जबकि शहर उनके चारों तरफ जल रहा है। वो नीचे सड़क पर देखता है, ज़ॉम्बीज़ की एक विशाल भीड़ देखता है और अनुमान लगाता है कि नीचे हजारों हैं। वो सोचता है कि बिल्डिंग में उसके फ्लायर डिस्ट्रीब्यूशन कोटा को पूरा करने के लिए काफ़ी ज़ॉम्बीज़ हैं। बाहर जाए बिना वो अपनी नई रीड पीपल स्किल एक्टिवेट करता है। इसे टेस्ट करने के लिए अपनी नज़र अपने ज़ॉम्बी साथियों में से एक पर केंद्रित करता है। स्किल खुलासा करती है कि उसके पुराने मैनेजर का ऑक्यूपेशन अब ज़ॉम्बी है, लेवल 0 और फेवरेबिलिटी -100 के साथ। वो अपनी मुट्ठी भींचता है, निराश है कि उन्हें साथ लाने के बावजूद उनकी फेवरेबिलिटी उसके प्रति अभी भी नेगेटिव है। वो फैसला करता है कि उनसे बात करना बेकार है और आखिरकार उन्हें वो फ्लायर्स देने का समय आ गया है जो वो लेकर घूम रहे हैं। उसके सर के ऊपर एक लाइट बल्ब दिखाई देता है, क्योंकि उसे आखिरकार अपना डिस्ट्रीब्यूशन टास्क पूरा करने का एक शानदार विचार आता है। एक खतरनाक मुस्कान और चमकती लाल आंखों के साथ वो अपने ज़ॉम्बी साथियों को एक स्पेशल बोन ब्रेकिंग डिस्काउंट ऑफर करता है। ज़ॉम्बीज डर के मारे पीछे हटते हैं जब वो उन पर फ्लायर्स थोपता है। उसका फ्रेंडली रवैया पूरी तरह से गायब हो गया है। वो नोटिस करता है कि एक और ज़ॉम्बी हमला करने में हिचकिचा रहा है। उसकी फेवरेबिलिटी -50 पर है, लेकिन वो फिर भी उस पर झपटता है। वो आसानी से अपने भाले से ज़ॉम्बी के हमले को रोकता है। उसकी बढ़ी हुई ताकत लड़ाई को लगभग आसान बना देती है। एक शक्तिशाली स्विंग के साथ वो ज़ॉम्बी को फर्श पर गिरा देता है। एक ही निश्चयात्मक यानी डिसाइसिव वार में उसे हरा देता है। पुशांति से हारे हुए ज़ॉम्बी के सर पर एक फ्लायर रख देता है। तभी दरवाजे पर और ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं, लड़ाई के शोर से खिंचकर आए हुए।
वो नए zombies पर अपनी रीड पीपल स्किल का उपयोग करता है। ये नोटिस करते हुए कि उनके पास फेवरेबिलिटी ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, उसे एहसास होता है कि उसके दो zombies साथियों के पास लेवल्स हैं। इसका मतलब है कि बाहर और भी ताकतवर zombies होने चाहिए। वो अपने zombie साथियों की तरफ मुड़ता है और उनसे पूछता है कि क्या उन्हें भी लगता है कि ये नई दुनिया थोड़ी असामान्य यानी अबनॉर्मल है। उसका हाथ फिसल जाता है जब वो उनकी पीठ थपथपाने की कोशिश करता है, जिससे वो कंफ्यूजन में आगे लड़खड़ाते हैं। वो व्यंग्य यानी सरकास्टिक में अपने कार्यों को सही ठहराता है, दावा करता है कि वही नॉर्मल है जो अपने कोवर्कर्स के साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश कर रहा है। वो अपने भाले से लीशेस खोलता है, अपने दो ज़ॉम्बी साथियों को एक नए टास्क के लिए आज़ाद करने की तैयारी करता है। वो फैसला करता है कि फ्लायर्स बांटना जारी रखने का समय आ गया है, बिल्डिंग में आगे आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार। एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसे 11th फ्लोर पर सुपरवाइजर लिन से बातचीत करने का टास्क सौंपता है। वो नए टास्क पर स्मर्क करता है, उसी बिल्डिंग में दूसरी कंपनी के सुपरवाइजर के जिक्र से दिलचस्प। वो अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और एलिवेटर्स की तरफ चलता है, 11th फ्लोर तक जाने के लिए तैयार। वो एलिवेटर्स के सामने खड़ा होता है, हाथ में भाला लिए। इस अजीब नई दुनिया में अपने अगले कदम पर विचार करता है। वो फैसला करता है कि वो अकेले जाने से बहुत डरता है और अपने दो ज़ॉम्बी साथियों को सपोर्ट के लिए साथ आने को कहता है। वो मुस्कुराता है, मन ही मन सोचता है कि सहयोगियों को हमेशा इस तरह एक दूसरे के साथ मिलनसार और फ्रेंडली होना चाहिए। तो वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ता है, बैकअप के लिए अपने दो ज़ॉम्बी साइडकिक्स को साथ लेकर। इंटर्न हॉलवे में दौड़ता है, अपने नए अनडेड पेट्स को उनकी लीशेस से खींचता हुआ। वो सोचता है कि कॉर्पोरेट वेज स्लेव होने का मतलब है एक ऐसी आत्मा होना जो कोई डर नहीं जानती और कभी हार नहीं मानती। जैसे ही वो नए फ्लोर पर पहुंचते हैं, वो क्रीचर्स से भरे एक हॉलवे में और कुछ सर्वाइवर्स को अपनी जान के लिए लड़ते हुए पाते हैं। एक कॉन्फिडेंट लुक के साथ लड़का कहता है कि रास्ता साफ करने और आगे की भीड़ को धकेलने का समय आ गया है। तभी उसके दो ज़ॉम्बी दोस्त दूसरे इन्फेक्टेड पर हमला करना शुरू कर देते हैं, नौजवान के लिए रास्ता साफ करते हुए। पुराना मैनेजर खूंखार तरीके से दूसरे ज़ॉम्बी को काटता है, साबित करता है कि वो इस स्थिति में वास्तव में उपयोगी हो सकता है। अचानक कई आंखों और तेज पंजों वाला एक अलग तरह का मॉन्स्टर दिखाई देता है, ग्रुप पर हमला करने के लिए तैयार। बिना हिचकिचाए एमसी अपने भाले का उपयोग करता है और क्रीचर के रिएक्ट करने से पहले ही उसके सर पर यानी नौगिन पर मारता है। फिर वो दूसरे मॉन्स्टर को लात मारकर दूर करता है, जैसे एक महिला ज़ॉम्बी ऊपर से उस पर कूद पड़ती है। क्रीचर अपने पंजों के साथ हवा में उछलती है, लड़के को बिना रहम के फाड़ देने के लिए तैयार। लेकिन बच्चा तेज है और एक सटीक हिट के साथ वो अपने हथियार से ज़ॉम्बी को हवा में ही मार गिराता है। उसके चेहरे पर पूरी एकाग्रता दिखाई देती है जब वो चलती फिरती लाशों के खिलाफ लड़ने में जारी रहता है। एक गंभीर लड़ाई के बाद हॉलवे हरे हुए ज़ॉम्बी से भरा हुआ है और रास्ता आखिरकार साफ है। इंटर्न आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचता है और घोषणा करता है कि वो मिशन के लिए 11th फ्लोर पर है। नौजवान गंभीर नजरों से आगे देखता है, अपने उद्देश्य पर केंद्रित, जो कि है सुपरवाइजर को ढूंढना। अचानक वो दरवाजे की दूसरी तरफ किसी चीज पर हमला करता है, उसे भेजता और जो भी अंदर है उसे चौंका देता है। दरवाजा खोलने पर उसे दो डरे हुए लोग मिलते हैं, जबकि उसका चेहरा और कपड़े लाल चीजों से ढके हुए हैं। वो फर्श पर एक गड्ढे में कदम रखता है और शांति से पूछता है कि क्या वो सुपरवाइजर लिन से बात कर रहा है। मंगशु ऑफिस में घूमता है, जबकि फर्श ज़ॉम्बीज से ढका है जिन्हें उसने अकेले ही मार गिराया। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ एमसी पास आता है और पूछता है कि जिस व्यक्ति से उसे बात करनी है वो कहाँ है। फिर सिस्टम उसे सूचित करता है कि उसकी खूंखार आभा ने कर्मचारियों को मोहित कर लिया और सुपरवाइजर लिन छिपने के लिए अशिष्ट थीं। इसके साथ वो एक इनक्रेडिबल रेटिंग के साथ मिशन पूरा करता है, अपने परफॉर्मेंस के लिए एक्सपीरियंस, पैसा और पॉइंट्स हासिल करता है। इंटर्न फिर सुझाव देता है कि चूंकि वो पहले से ही वहां है तो वो रिसोर्सेज के लिए 11th फ्लोर को लूट ही लेते हैं। अगला, मंगशु आगे इशारा करता है और एक युद्ध घोष के साथ अपने ज़ॉम्बी साथियों को काम पर लगने का आदेश देता है। लड़का लीशेस को कस के बांधता है, अगले टास्क के लिए अपने दो अनडेड हेल्पर्स को तैयार करता है। इस प्रकार उसके पुराने साथी अब ज़ॉम्बीफाइड, बंधे हुए और घुटनों पर रहते हैं, नौजवान के आदेशों का इंतजार करते हुए। अपनी घड़ी चेक करते हुए वो सोचता है कि अभी दोपहर के सिर्फ 3 ही क्यों बजे हैं और क्या वो काम में थोड़ा ज्यादा एफिशिएंट नहीं हो रहा है। फिर उसे एहसास होता है कि दुनिया के अंत में भी उसके कॉर्पोरेट ड्रोन इंस्टिंक्ट ने उसे घर जाने के बारे में सोचा। सप्लाइज ढूंढते हुए लड़के को सोडा की बोतल मिलती है और वो अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे खोलता है। वो चेयर पर रिलैक्स करता है और ड्रिंक का आनंद लेता है, इस समय का उपयोग वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझने के लिए करते हुए। नौजवान सोचता है कि ज़ॉम्बी आउटब्रेक अचानक हुआ था और वायरस रैंडमली प्रकट हुआ, सबको हैरानी में डाल दिया। इस पर वो निष्कर्ष निकालता है कि सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपनी कॉम्बैट एबिलिटी को सुधारना है ताकि वो इस क्योस में जिंदा रह सके। इंटर्न फिर कमाए गए एट्रीब्यूट पॉइंट का उपयोग करने का फैसला करता है और सिस्टम से इसे स्ट्रेंथ में ऐड करने को कहता है। सिस्टम कंफर्म करता है कि उसकी स्ट्रेंथ अब 12 है और मंगशु सोचता है कि पहले इस पर फोकस करना सबसे अच्छी रणनीति है। ठीक उसके बाद वो अपना स्टेटस चेक करने और अपने अगले कदम प्लान करने के लिए सिस्टम स्क्रीन एक्सेस करता है। वो अपने प्रोफेशंस और एट्रीब्यूट्स देखता है और सोचता है कि क्लर्क प्रोफेशन क्या बूस्ट करता है। चूंकि दूसरा वाला एजिलिटी बूस्ट करता है, बिना हिचकिचाए लड़का अपने सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स क्लर्क प्रोफेशन में डालने का फैसला करता है और कंफर्म करता है। इसके साथ उसका प्रोफेशन लेवल अप हो जाता है, उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ाता है और उसे लॉयटरिंग यानी मटरगादी यहाँ आवारागर्दी नाम की एक नई स्किल देता है। एमसी अपनी नई स्किल का नाम देखकर शॉक्ड है और सोचता है कि आखिर ये करती क्या है। सिस्टम नई स्किल का विवरण देता है जो उसे सुपरवाइजर के नोटिस किए बिना काम पर सुस्ती यानी स्लैक ऑफ करने की अनुमति देता है।
उसे स्किल दिलचस्प लगती है और सोचता है कि उसके 2 ज़ॉम्बी साथियों के साथ उसका रिसोर्स गैदरिंग बहुत बढ़ जाएगा। अचानक एक नया डेली मिशन पॉपअप होता है, कहता है कि एक कर्मचारी का कर्तव्य इनाम पाने के लिए मेहनत से काम करना है। मंगू निराशा में घुटनों पर गिर जाता है, चिल्लाता है कि दुनिया का अंत हो गया और उसे अभी भी काम करना है। इस्तीफा यानी रिजाइंड होकर वो फैसला करता है कि वो काम कर ही लेता है, क्योंकि भले ही भारी दुनिया से खबर हो ये उसे रोक नहीं पाएगी। तो नौजवान बैठ जाता है और बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कंप्यूटर पर टाइप करना शुरू कर देता है अपनी वर्क शिफ्ट पूरी करते हुए। आखिरकार सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि जाने का समय आ गया है और कड़ी मेहनत के लिए उसे बधाई देता है, रिवॉर्ड्स देता है। लड़का राहत से स्ट्रेच करता है, कहता है कि एक दर्दनाक और थका देने वाला दिन था लेकिन आखिरकार खत्म हो गया। वो फिर दरवाजे पर जाता है और सफलतापूर्वक क्लॉक आउट करता है, एंड ऑफ शिफ्ट मिशन पूरा करते हुए। इनाम के तौर पर कैश का एक बड़ा बंडल जादू से उसके सामने प्रकट हो जाता है, उसे हैरान छोड़ देता है। एमसी पैसों को देखता है और सोचता है कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में पैसों का क्या काम। फिर सिस्टम समझाता है कि पैसों का उपयोग लॉटरी में किया जा सकता है और 10 का पहला राउंड एक स्पेशल प्राइज की गारंटी देता है। एक उत्साहित मुस्कान के साथ वो सोचता है कि ये सही समय है और तुरंत सब कुछ लॉटरी पर खर्च करने का फैसला करता है। लड़का बिना समय बर्बाद किए एक साथ 10 ड्रॉस का ऑप्शन चुनता है ताकि देख सके कि उसे क्या शानदार इनाम मिलने वाला है। स्क्रीन दिखाती है कि ड्रॉ प्रगति पर है और इन आइटम्स के लिए उत्सुकता बढ़ाती है जो उसे मिलने वाले हैं। वो इंस्टेंट नूडल्स, मिनरल वाटर, एक लग्जरी सूट, एक रेंच और एक बॉडीगार्ड टाइप टैलेंट जीतता है। इंटर्न कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि बॉडीगार्ड टाइप टैलेंट आखिर है क्या। सिस्टम समझाता है कि आइटम का उपयोग करने पर एक वेटरन बॉडीगार्ड पास में प्रकट होगा जिसे वो हायर कर सकता है। उसे एहसास होता है कि ये सिर्फ एक संभावित टैलेंट है और कोई ऐसा नहीं जो तुरंत मैक्सिमम लॉयल्टी के साथ दिखाई देगा। फिर भी मंगू इस आइटम का उपयोग करने का फैसला करता है और उम्मीद करता है कि सिस्टम उसे इस यात्रा में मदद करेगा। इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए नौजवान सोचता है कि वो इससे एक नया मिशन भी अनलॉक कर सकता है। अपनी चमकीली आंखों के साथ वो फैसला करता है कि अगर वो कुछ करने वाला है तो वो स्टाइल में करेगा। वो खुद को लेवल अप करते हुए, ओवरटाइम काम करते हुए और अपना खुद का सर्वशक्तिमान यानी ऑल पावरफुल बॉस बनते हुए इमेजिन करता है। लड़का सपना देखता है कि उसके जीवन का शिखर उसका इंतजार कर रहा है और वो आखिरकार सफलता हासिल करेगा। लेकिन असलियत में वापस आते हुए वो संतुष्टि के साथ डकार लेता है और अपना खाना खत्म करने के बाद चेयर पर रिलैक्स करता है। अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो चेतावनी देता है कि एक घुसपैठिया ऑफिस बिल्डिंग में घुस आया है। इसके साथ कंपनी की संपत्ति की रक्षा करने के लिए एक नया मिशन एक्टिवेट हो जाता है और वो खबर से शॉक्ड हो जाता है। फिर एक बुरी मुस्कान के साथ वो कहता है कि कंपनी उसका घर है और वो किसी को भी अपना सामान चुराने की इजाजत नहीं देगा। इस बीच कहीं और एक आदमी अपने साथी को मारता है और कहता है कि उसने आखिरकार उन चीजों से पीछा छुड़ा लिया। वो शिकायत करता है कि एक लड़की चिल्लाई और ज़ॉम्बीज को आकर्षित किया, जबकि ब्लॉन्ड लड़का पूछता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। गंजा आदमी चिढ़ जाता है क्योंकि सारा खाना उस बैकपैक में था जो उन्होंने खो दिया और दूसरे आदमी को सप्लाईज ढूंढने का आदेश देता है। उस पर लीडर अपने पार्टनर को पहले जाने के लिए कहता है, लेकिन ब्लॉन्ड लड़का मानने को काफी हिचकिचाता है। लड़का सहमति में सिर हिलाता है लेकिन बड़बड़ाता है कि दूसरे आदमी के लिए आदेश देना आसान है जबकि जोखिम वो उठा रहा है। वो फिर एक चाकू निकालता है और आगे जो भी मिले उसके लिए तैयार होता है, भले ही वो डरा हुआ हो। सीढ़ियों पर सावधानी से चढ़ते हुए ब्लॉन्ड लड़का अचानक आधे रास्ते में रुक जाता है, जैसे उसने कुछ सुना हो। डरकर वो अपने बॉस को बताता है कि उसे लगता है उसने कदमों की आवाज सुनी और सोचता है कि क्या ज़ॉम्बीज आ रहे हैं। लीडर उसके डर को इग्नोर करता है, कहता है कि दूसरे सर्वाइवर्स होंगे और वो थोड़ा मजे कर सकते हैं। अभी भी डरते हुए ब्लॉन्ड लड़का हॉलवे में रहस्य में शोर मचाने वाले को देखने के लिए कोने से झांकता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं जब वो देखता है कि दीवार की दूसरी तरफ क्या या कौन है। मैंगशू प्रकट होता है और चौंके हुए घुसपैठिए को ग्रीट करता है, जो डर के मारे उसके सामने लकवाग्रस्त या पैरालाइज्ड हो गया है। गोरा घुसपैठिया पीछे गिर जाता है, उसके सामने एमसी के अचानक प्रकट होने से पूरी तरह दहशत में है। फिर गंजा लीडर पास आता है और नौजवान से पूछता है कि आसपास कितने लोग और कितना खाना है। एक फ्रेंडली मुस्कान के साथ मंगू कहता है कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सवाल करता है कि क्या सिक्योरिटी ने उन्हें नहीं रोका। वो फिर शिकायत करता है कि उसे कंपनी के ताले बदलने की जरूरत है, जिससे दोनों घुसपैठिए पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। लड़का एक गंभीर और पोकर फेस्ड एक्सप्रेशन बनाए रखता है जबकि वो अपने सामने खड़े दो आदमियों को घूरता रहता है। फिर वो घुसपैठियों को धमकाता है, कहता है कि अनाधिकृत प्रवेश गैर कानूनी है और अगर वो नहीं गए तो वो वकील को बुला लेगा। दो आदमी इंटर्न के अजीब व्यवहार से पूरी तरह डरे हुए और क्लूलेस रहते हैं, लेकिन गंजा आदमी अपना आपा खो देता है और कहता है कि इस बेवकूफ नौजवान को कोई अंदाजा नहीं है कि बाहर दुनिया कैसी है। वो फिर एमसी को टाल मटोल बंद करने और रास्ता दिखाने का आदेश देता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है और खाना चाहिए। मैंगशू का चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो कहता है कि क्योंकि उन्होंने दयालुता को ठुकरा दिया, अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। अचानक एमसी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जैंग और चिऊ को चिल्लाकर बुलाता है, कहता है कि वही उसकी आखिरी उम्मीद है। गोरा आदमी अपने बॉस को बच्चे को जल्दी खत्म करने के लिए कहता है क्योंकि ऊपर लूटने के लिए और लोग हैं। वो कहता है कि उसे दोष मत देना क्योंकि जीवन और मौत किस्मत का खेल है, और इंटर्न पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गोरा आदमी फिर अपना चाकू पूरी ताकत से एमसी की दिशा में फेंकता है ताकि उसे खत्म कर सके, लेकिन मैंगसू प्रभावशाली फुर्ती या एजिलिटी के साथ चाकू को डॉज कर लेता है। घुसपैठिए की उम्मीद से कहीं तेजी से हरकत करता है
एक तेज मूव में वो गोले आदमी को बेहोश यानी कि नॉकआउट कर देता है, जिससे गंजा लीडर इस दृश्य से पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। नौजवान फिर पूछता है कि क्या स्वर्ग हेवन मौजूद है, और एक बुराई भरी मुस्कान के साथ कहता है कि अभी के लिए वही स्वर्ग है। अपने साथी को फर्श पर देखकर गंजा आदमी अपने खून से सने हथियार को कसकर पकड़ता है और तैयार हो जाता है। वो मानता है कि एमसी के पास कुछ स्किल्स हैं, लेकिन वो डरता नहीं है और लड़ने के लिए तैयार होता है। इसके साथ लीडर उस मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है जो होने वाला है। वो कहता है कि चिंता ना करें, क्योंकि उसने स्क्रू ड्राइवर को आयोडीन में डुबोया था, इसलिए इन्फेक्शन का कोई जोखिम नहीं है। अपने दो ज़ॉम्बीज के साथ इंटर्न घुसपैठिए को चेतावनी देता है कि उसने विनाश का रास्ता चुना है। एमसी आखिरकार इतनी कूल कैच फ्रेज बोलने का मौका मिलने पर बहुत खुश है। वो फिर घुसपैठिए को गंभीर नजरों से घूरता है, जबकि उसके दो अनडेड साथी उसे घेर लेते हैं। गंजा आदमी घबरा जाता है और निराशा में चिल्लाता है जब उसे एहसास होता है कि नौजवान के बगल में खड़े प्राणी ज़ॉम्बीज हैं। इस बीच गोरा आदमी, जो पहले से ही फर्श पर है, इस पूरी तरह से अजीब स्थिति से और भी ज्यादा डर जाता है। घुसपैठिए के चेहरे से पसीना बहने लगता है जब वो डर और अविश्वास के साथ दृश्य को घूरता है। बिना दो बार सोचे गंजा लीडर सीढ़ियों से ऊपर भागता है, अपने साथी को पीछे छोड़ देता है, लेकिन एमसी कहता है कि वो जा नहीं सकते और उन्हें अपने अपराधों के लिए कानून के फैसले का सामना करना होगा। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ वो आगे इशारा करता है और अपने ज़ॉम्बी साथियों को घुसपैठियों पर हमला करने का आदेश देता है। हालांकि कुछ नहीं होता और ज़ॉम्बी स्थिर खड़े रहते हैं, जिससे नौजवान काफी अजीब स्थिति में पड़ जाता है। उसे फिर याद आता है कि ज़ॉम्बीज उससे घिन यानी कि डिस्गस्टेड हैं, इसलिए वो पास नहीं आएंगे, रास्ता रोक रहे हैं। भागने का मौका देखकर गोरा आदमी भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बॉस उसका हाथ पकड़ लेता है, भागने से रोकता है। लड़का कंफ्यूज है और पूछता है कि उसका बॉस क्या कर रहा है, उन्हें वहां से भागने की जरूरत है। गंजा आदमी फिर एमसी से सवाल करता है, मांग करता है कि वो बताए कि ज़ॉम्बीज उस पर हमला क्यों नहीं करते और वो असल में कौन है। एमसी बस शांति से सीढ़ियां चढ़ते हुए उन दो डरे हुए घुसपैठियों की तरफ चलना शुरू कर देता है। वो और उसके ज़ॉम्बी साथी सीढ़ियों के नीचे पोजीशन लेते हैं, ऊपर खड़े दो आदमियों को घूरते हुए। मंगू कहता है कि वो नाटक करना बंद करेगा और खुलासा करता है कि वो कंपनी का पब्लिक सेफ्टी एक्टिविस्ट है। गोरा आदमी अपने बॉस से पूछता है कि क्या करना है, और गंजा आदमी उसे कहता है कि जाकर देखे कि क्या वो दो ज़ॉम्बीज लोगों पर हमला करते हैं। कितनी दुखद बात है। लड़का जाने से मना कर देता है और पूछता है कि क्या उसका बॉस उसे बेवकूफ समझता है जो इतना खतरनाक सुझाव दे रहा है। गंजा लीडर अपने साथी को खिड़की की तरफ धकेलता है, कहता है कि तीसरी मंजिल से कूदना निश्चित मौत नहीं है। लेकिन गोरा आदमी नीचे ज़ॉम्बीज की भीड़ देखता है और सोचता है कि गिरने के शोर से और भी ज्यादा आ जाएंगे। भागने की कोई जगह ना होने पर गंजा आदमी फैसला करता है कि वो एमसी और उसके ज़ॉम्बीज के खिलाफ अंत तक लड़ेगा। जैसे ही आदमी बैट के साथ आगे बढ़ता है, नौजवान कहता है कि सबने देखा कि ये सिर्फ आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस है। इसके साथ ज़ॉम्बी मैनेजर खूंखार तरीके से घुसपैठिए पर झपटता है, जो क्रीचर के हमले के लिए तैयार होता है। गंजा आदमी हिचकिचाता नहीं है और अपने बेसबॉल बैट से अनडेड को सीधे एक भारी वार मारता है। हालांकि ज़ॉम्बी मैनेजर को मार से कुछ महसूस होता नहीं दिखता और वो अपनी लाल भूखी आंखों से घुसपैठिए को घूरता है। आदमी ये देखकर शॉक्ड है कि उसके हमले का कोई असर नहीं हुआ और स्थिति पर गुस्से में अपने दांत पीसता है। जब क्रीचर बैट को पकड़ लेता है, एक रेंच हवा में उड़ता हुआ आता है और पूरी ताकत से हथियार पर लगता है। टक्कर से घुसपैठिया पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है और अपने हथियार खो देता है। सोचता है कि उसका अंत आ गया है। फिर ज़ॉम्बी मैनेजर गिरे हुए आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है, जबकि नौजवान कहता है कि उसने उन्हें घुसने से मना किया था। वो शिकायत करता है कि वो एक सैनिटेशन एक्टिविस्ट भी है और उसे बाद में घुसपैठिए का खून साफ करना पड़ेगा। एक धमकी भरे लुक के साथ वो गोरे आदमी को चेतावनी देता है कि अगर उसने भागने की हिम्मत की तो वो ज़ॉम्बी मैनेजर को उसे काटने का आदेश देगा। गोरा लड़का डर के मारे पूरी तरह से लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड रहता है। एमसी की धमकी के सामने ठंडे पसीने छूट रहे हैं। वो फर्श पर सिकुड़ जाता है, सोचता है कि एक्टिविस्ट लोगों को पीटने के लिए अपनी ज़ॉम्बी पावर का दुरुपयोग कर रहा है। इंटर्न अपने खून से सने रेंच को देखता है और सोचता है कि शायद उसने सेल्फ डिफेंस के साथ थोड़ा ज्यादा ही कर दिया। घुसपैठिए के शरीर के ऊपर खड़े होकर वो उसकी चोटों में मदद करने के लिए एम्बुलेंस बुलाने की पेशकश करता है। फिर वो गोरे आदमी को पुलिस बुलाने का आदेश देता है और कहता है कि वो मुकदमे के लिए अपने वकील से मिलेगा। मैंगशू अपना आपा खो देता है और पूछता है कि क्या वो बहरा है जो अभी तक पुलिस को कॉल नहीं किया। निराश होकर गोरा आदमी अपना फोन उठाता है और पुलिस को कॉल करता है। सोचता है कि उसका सामना एक पागल से हुआ है। गोरा आदमी रोते हुए और माफी मांगते हुए पुलिस को कॉल करता है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए
अपने साथी को दोष देता है, लेकिन एमसी ठंडे ढंग से जवाब देता है कि अगर माफी मांगना काम आता तो कानून और व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं होती। फिर वो लड़के को दफा होने के लिए कहता है क्योंकि वो उससे व्यक्तिगत रूप से निपटने की परेशानी नहीं चाहता। एक सैडिस्ट मुस्कान के साथ नौजवान कहता है कि ये तीसरी मंजिल है और गिरने से वो निश्चित रूप से नहीं मरेगा। निराश होकर गोरा घुसपैठिया 2 बार नहीं सोचता और खिड़की से बाहर कूद जाता है, बचने के लिए कांच तोड़ देता है। अगला हम आदमी को बिल्डिंग से नीचे सड़क की तरफ गिरते हुए देखते हैं, जहां नीचे ज़ॉम्बीज इंतजार कर रहे हैं। एमसी फिर फर्श पर पड़े गंजे आदमी के पास जाता है और कहता है कि वो हमलों से गंभीर रूप से घायल है। वो सार्काज़म में बोलता है कि चीवाई जैसी सुंदरी उसका ख्याल रखेगी और घुसपैठिया एक किस्मत वाला आदमी है। नौजवान अलविदा कहता है कि उसे काम पर वापस जाना है और अपने 2 ज़ॉम्बीज को आदमी के साथ पीछे छोड़ देता है। जल्द ही वो अपने दैनिक कार्यों को जारी रखने और भविष्य की योजना बनाने के लिए अपने ऑफिस वापस जाता है। वो कुछ पैम्फलेट्स उठाता है और फैसला करता है कि वो आज के लिए शिफ्ट खत्म करने के लिए लॉयर जैंग से बात करेगा। अचानक सिस्टम दिखाता है कि चीवी और जैंगटाओ की फेवरेबिलिटी बढ़ गई क्योंकि उसने उन्हें खिलाया। एमसी गुस्से में आ जाता है और चिल्लाता है, पूछता है कि किसने उन्हें खिलाया और उन्होंने उसके लिए भावनाएं विकसित क्यों की। वो फैसला करता है कि उसे अपने ज़ॉम्बीज के साथ गंभीर बातचीत करनी होगी, उन्हें शांत करने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो उसे पसंद करें। उस पल उसकी आंखें फैल जाती हैं जब वो अपने सामने एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आते हुए देखता है। एक नया लॉन्ग टर्म मिशन बिजनेस शुरू करने के लिए आता है और वो खराब टाइमिंग पर चिढ़ जाता है। वो सार्काज़म में एक फ्राइड नूडल और पैनकेक स्टैंड खोलने के बारे में सोचता है कि ये एक अच्छा विकल्प है, लेकिन वो जल्द ही इस विचार को खारिज कर देता है, याद करते हुए कि ज़ॉम्बीज उस तरह की चीजें नहीं खाते, इसलिए ये बेकार होगा। फिर एक दूसरा मिशन आता है उसके लिए 12th फ्लोर के सुपरवाइजर को सबक सिखाने का। एमसी अपना हाथ अपने चेहरे पर रखता है, इतने सारे मिशंस और समस्याओं के आने से थका हुआ। एक कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ एमसी अपनी योजना की रूपरेखा यानी आउटलाइंस बनाता है, जो कि है पहले अपने ज़ॉम्बीज से, फिर पड़ोसी कंपनी से निपटना। वो एक्शन में कूद पड़ता है क्योंकि ले ऑफ्स टीम को छोटा करने का एक तरीका है और वो एक बड़ी सफाई करने का इरादा रखता है। इसके साथ नौजवान चुटकी बजाता है और अपने 2 ज़ॉम्बी साथियों को आगे बढ़ने और काम शुरू करने का आदेश देता है। बिना हिचकिचाए लड़का हाथ में रेंच लेकर चलती फिरती लाशों की भीड़ के बीच कूद जाता है, लड़ने के लिए तैयार। उसके 2 ज़ॉम्बी हेल्पर्स भी दूसरे क्रीचर्स पर खूंखार तरीके से हमला करते हैं, लड़ाई में अपनी उपयोगिता यूजफुलनेस दिखाते हैं। कहीं तेज और सटीक हिट्स के साथ इंटर्न बिना किसी मुश्किल के इन्फेक्टेड को एक एक करके हरा देता है। एक छोटी सी लड़ाई के बाद नौजवान धुएं के बीच खड़ा होता है और उसके चारों तरफ कहीं गिरे हुए ज़ॉम्बीज होते हैं। उसका रेंच खून से सना हुआ है, जो फर्श पर उसकी अभी की गई सफाई का नतीजा दिखा रहा है। हॉलवे का फर्श हारे हुए क्रीचर से भरा हुआ है, जबकि उसके 2 ज़ॉम्बी साथी दृश्य को देख रहे हैं। इतनी सारे एम्प्लॉयज के साथ एक साथ निपटने के बाद एमसी थोड़ा सोच में लगता है। वो फिर कहता है कि आज के लिए इतना काफी है और बाकी का वो अगले कुछ दिनों में लेवल अप करने के बाद संभाल लेगा। नौजवान अपने साथियों को जाने के लिए बुलाता है क्योंकि उस फ्लोर पर उसका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इस बीच पास के बाथरूम में हम एक बंद दरवाजा देखते हैं, जिसके बाहर फर्श पर कुछ खाली डिब्बे पड़े हैं। अंदर एक औरत फर्श पर लेटी हुई है, दिनों तक अकेले फंसे रहने के बाद पूरी तरह कमजोर और भूखी है। वो उठकर बैठती है और सोचती है कि वो जिम सेल्समैन अचानक आना बंद क्यों हो गया। उसकी आंखों में आंसू हैं। महिला गिड़गिड़ाती है कि वो आदमी वापस आ जाए क्योंकि वही उसकी मुक्ति की एकमात्र उम्मीद था। अचानक उसे बाहर एक आवाज सुनाई देती है और एहसास होता है कि युवा सेल्समैन आखिरकार उससे मिलने वापस आ गया है। वो फिर एक नया सेल्स पिच शुरू करता है, अब शहर की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के बारे में बात कर रहा है। लड़का ज़ॉम्बीज से पूछता है क्या वो रूटीन से थक नहीं गए हैं और क्या उन्हें रहने के लिए एक अच्छे घर की जरूरत नहीं है। औरत दरवाजे पर हाथ रखती है, बाहर हो रहे अजीब दृश्य से डर के मारे कांप रही है। महिला राहत से रोती है जब उसे एहसास होता है कि सेल्समैन ने उसकी पुकार सुन ली और एक बचाने वाले फरिश्ते की तरह उसके लिए वापस आ गया है। उसके चेहरे से एक आंसू गिरता है जब वो डर और उम्मीद के मिश्रण के साथ दरवाजे की दरार से झांकती है, लेकिन देखने पर वो अपने आइडल को ज़ॉम्बीज से घिरा हुआ देखती है और पैनिक करती है। लड़की की जान के लिए डरती है। निराश होकर वो दरवाजे के जरिए अपना हाथ बाहर निकालती है क्योंकि वो वहां से जिंदा निकलने की उसकी एकमात्र और आखिरी उम्मीद है। एक क्रीचर नौजवान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जो बिना डर दिखाए खतरे का सामना करने के लिए मुड़ जाता है। अपने बनाए हुए भले के साथ वो फुर्ती और सटीकता से ज़ॉम्बीज को काट देता है। एक बुराई भरी मुस्कान के साथ अपनी कॉम्बैट स्किल्स दिखाते हुए वो ज़ॉम्बीज को लाइन में लगने का आदेश देता है।
ताकि वो नए घरों को देख सकें जो वो ऑफर कर रहा है। लड़का हॉलवे में अपना मौत का नाच जारी रखता है, इन्फेक्टेड की भीड़ को नॉन स्टॉप डॉज और अटैक करता है। महिला लाजवाब रह जाती है और छींटों से ढक जाती है। बाथरूम के बाहर मसाकर को देखती है, लाशों के ऊपर खड़े नौजवान को देखती है। वो सोचती है कि वो डरावना है और सच होने के लिए बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो अपने पसीने से तर बालों में हाथ फेरता है और महिला सोचती है क्या वो सच में इंसान है या कुछ और। उसके फोकस्ड और दृढ़ निश्चय, डिटर्मिन्ड लुक से कोई शक नहीं रहता कि बिल्डिंग में स्थिति पर उसका पूरा कंट्रोल है। जो उसने देखा उससे डरकर औरत बाथरूम के कोने में सिकुड़ जाती है, पूरी तरह शॉक में अपना मुंह ढक लेती है। फिर उसे कदमों की आहट सुनाई देती है और एहसास होता है कि लड़का उसके दरवाजे की तरफ आ रहा है। वो बाथरूम के सामने रुकता है और उसकी परछाई अंदर छुपी और डरी हुई औरत पर पड़ती है।